हो गए, स्टार्ट हो गए। तो चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, बताओ हो गए। तो कौन सा वाले चले, 7 चले। 7 क्या दिया है, और हॉस्टल हैज 15 days ऑफ फूड फॉर 300 स्टूडेंट्स इफ 100 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल ड्यू टू वेकेशंस देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लॉस्ट। ठीक, तो इसमें बताओ क्या दिया है, 15 दिन में कितने स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट। ठीक, वो क्या करते हैं, अपना फूड है, मतलब 15 दिन में कितने स्टूडेंट हैं, 300। ठीक, और क्या दिया है, इफ 100 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल ड्यू टू वेकेशंस देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ डेज। बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया है, और क्या दिया है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है, 300 स्टूडेंट, कितना न्यू, बताओ क्या दिया है, नंबर ऑफ डेज 15 डेज। तो 100 स्टूडेंट का बताओ क्या हो जाएगा, 100 स्टूडेंट का निकालो। तो क्या होता है, दिस इज अ, क्या वेरिएशन है, दिस इज अ 200, अरे कितना दिया है, 200 है ना, सॉरी ये क्या दिया है, 200 दिया है ना। तो बताओ क्या दिया है, तो दिस इज अ कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला x1y1 इक्वल टू क्या होता है, x2y2। इसमें जानने के लिए लिख लो, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो इसमें फार्मूला में जनरेट करो, x1 की वैल्यू क्या दिया है 300 और y1 की वैल्यू क्या दिया है 15 इक्वल टू क्या दिया है, x2 की वैल्यू 200 इंटू y2 की वैल्यू कुछ नहीं, तो y2 लिख दो। ठीक, तो y2 की वैल्यू निकालना है, तो इसे कर दो क्या, पक्षांतर कर दो, इस तरफ ला दो, तो क्या हो जाएगा 300 इंटू 15 अपॉन क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू y2। तो बताओ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये 0 0 से, ये 0 0 से, अब हो रहा है क्या, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो 15 3 से क्या होता है, क्या होता है 45 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू y2। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 45 को डिवाइड करो 2 से, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, उसके बाद क्या है 5, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 से ज्यादा ना हो, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, बचा क्या 1, तो डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 22 अपॉन 5 आ गया। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो नहीं आ रहा समझ थोड़ा, देखो पहले दिन आए हो, तो चलो ये लिखो, आप लोग ये लिखो ना। तो इसमें क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब वो क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती क्या होता है, जैसे कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है, x अनुपात y, ऐसा होता है ना, x अनुपात y। चूंकि हमें क्या है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उसे हटाना है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, x इक्वल टू के अपॉन के इंटू वाई। ठीक, तो ये k कौन सा हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक, तो इसमें जब k की वैल्यू निकालेंगे, तो बताओ k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो y को पक्षांतर करेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी। तो बताओ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इधर गुना में है तो पक्षांतर करने पे इधर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, गुना है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, x भागित y, यही होता है ना, ये किसका फार्मूला है, डायरेक्ट वेरिएशन, या आप लोग लिख सकते हो अनुक्रमानुपाती। ठीक, अनुक्रमानुपाती
या डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक, तो ये किसका फार्मूला है? डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन। आप लोग बनाओ ना, बन गए तो नेक्स्ट चलो। तो देखो क्या होता है, सेकंड क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती। व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन। आप हिंदी मीडियम वाले हो कि इंग्लिश? इंग्लिश हो ना, ठीक है। तो इधर आप भी देख लो ना। तो क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती को क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन। व्युत्क्रमानुपाती यानी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती यानी सीधा, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। इनवर्स यानी क्या होता है? उल्टा। तो बताओ क्या हो जाएगा? एक्स क्रमानुपाती का सिंबल, उसके बाद क्या हो जाएगा? y को उल्टा लिख दो। तो y को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/, नहीं y को उल्टा लिखो ना जी, 2 नहीं दिया है। क्या हो जाएगा? 1/y। तो क्या हो जाएगा? 1/y। आया यहां तक? डाउट है क्या? नहीं है। उसके बाद अपने को क्या चिन्ह हटाना है? ये वाला। तो ये वाला चिन्ह हटाने के लिए क्या यूज करे थे इसमें बताओ? कांस्टेंट के यूज किए थे, इसमें भी के का यूज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू 1/y, यही होगा ना। और k इंटू 1 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर का गुना न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का गुना डिनोमिनेटर के साथ होता है। न्यूमरेटर है ना, समझते हो ना? अंश का गुना अंश के साथ, हर का गुना हर के साथ। ठीक, तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा? k का गुना x के साथ करो तो क्या होता है? x से गुना करो तो क्या होता है? वही आता है क्या संख्या? जैसे 50 को गुना 1 से करो तो क्या होता है? 50 ही होता है। 1 को गुना 1 से करो तो क्या होता है? 1 से ही आता है, वही आता है ना। तो उसी प्रकार k का गुना 1 से करो तो क्या हो जाएगा? k आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? k अपॉन y। अब k को एक तरफ रखना है, y को पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा? ये किस में है? भाग में है। तो भाग के इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा? k इक्वल टू क्या हो जाएगा? x गुणित मल्टीप्लाई y। ठीक, तो ये किसका फार्मूला है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, और उसी को हम पढ़ रहे हैं, इनवर्स वेरिएशन। ठीक, तो लिख लो ये वाला। हाँ, ये आपका कौन सा है जी? ये 7.1 में काम देगा और ये 7.2 में काम देगा। पूरा A to Z वही है। एक क्वेश्चन सिर्फ इतना बस याद रखो, 2 कितना लाइन है? एक लाइन। और कौन सा है? ये सेकंड। इन दोनों को बस याद करने पे पूरा ये वाला टॉपिक खत्म। आपको बताएंगे वैसे। कुछ नहीं हुआ था, गया उस दिन भी, लेकिन इतना हल्ला करते हैं भाई, इतना हल्ला करते हैं, हम पागल हो जाते हैं। हाँ? एक भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं गया ना तो कम से कम 1 पॉइंट कौन से में चले गए जी? 4 या 5 में है क्या? 4 या 5 में चले गए हैं। 6 है ना। वो लड़का बनाता है एक, वो भी ट्यूशन आऊंगा। हाँ, जो टॉपर है ना, वही नमन। हाँ बनाए हैं ना, अभी प्रेजेंट नहीं किए हैं, बाद में करेंगे। इनके में मॉडल बोले हैं तो मैडम हमको बोली है बनाने के लिए, तो बनाए हैं मॉडल रॉकेट चंद्रयान 3। आपको भी लगेगा तो बताना, आपको भी बना देंगे। चलो चलो जल्दी फार्मूला लिखो, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है। ठीक, बस फार्मूला को लिख दो, इनके लिए फार्मूला है। उसके बाद ये क्या है जी? नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स आप क्या समझते हो ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में मतलब क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की संख्या। समझ रहे हो ना, हिंदी मीडियम वाले। और ये नंबर ऑफ डेज मीन्स क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या। बस हिंदी और इंग्लिश में यही करना है। और दिस इज इन्वर्स। यह क्वेश्चन क्या है? यह प्रश्न एक व्युत्क्रमानुपाती के रूप में है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो।
चलो जल्दी जल्दी लिखो, हो गए, मिटा दो, इसको लिखो जल्दी। बस ये दोनों फार्मूला कर लिए तो चैप्टर 7 तेरा कंप्लीट। बताएंगे भैया आपको, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। हाँ, अरे मेरा क्या, मैं तो 1 महीने के लिए जा रहा हूँ जी, कहाँ बता पाऊंगा। इसके स्कूल नहीं नहीं, इनके स्कूल में 1 महीने बस के लिए जा रहा हूँ, ऐसा बोला। हो गया, ट्यूशन तो मैं पढ़ाऊंगा ही जी। आप भी लिख लिए वाला क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला भी लिख लेना, लिखी ना, हिंदी में मत लिखना, सीधा इंग्लिश में लिखो। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना हिंदी का बुक लाना तो थोड़ा लाना, क्योंकि हिंदी में मैं उस दिन देख रहा था कितने क्वेश्चन, शायद 24 क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम में 20 क्वेश्चन थे, इसी कारण थोड़ा सा अलग अलग मत हो। जाओ बैठ जाओ ना। हाँ, इनके में पूरा हिंदी में लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है भाई, ये देख ले। ऐसा क्या, क्यों भाई, वीक क्यों कर रहा है? हाँ, तेरा क्वेश्चन तो इसमें भी दिया है। चलो चले। A military camp has 25 days of food for 700 soldiers. Due to the arrival of some more soldiers, the food finishes in 20 days. Find the number of new soldiers that arrived in the camp. इसमें दिया है कि एक छावनी में, छावनी मीन्स क्या हो जाएगा, एक कैंप, समझते हो ना, कैंप मीन्स घर, सोल्जर के लिए वो क्या होता है, घर, उसको ही क्या बोलते हैं, कैंप बोलते हैं। तो क्या होता है, एक छावनी में, छावनी यानी भी कैंप होता है ना, ठीक। तो एक छावनी में 700 सोल्जर है ना, तो 700 सोल्जर के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, मतलब 700 सोल्जर के लिए जो 25 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक। तो बताओ, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो बताइए छावनी में, तो बताइए कि छावनी में और कितने सैनिक आए, मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें अगर 700 सोल्जर है तो उसका खाना कितने दिन पूरते हैं, 25 दिन, ठीक। लेकिन कुछ और सोल्जर आ जाने के कारण अब वह खाना कितने दिन पर्याप्त होता है, 20 दिन में खत्म हो जाता है। तो इसमें अपने को क्या निकालना है, सोल्जर की संख्या निकालना है, ठीक। तो बताओ नंबर ऑफ सोल्जर से क्या दिया है, क्या दिया है, इसको मिटा दो ना, नंबर ऑफ सोल्जर से क्या दिया है, और वो कितने दिन में खत्म होता है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में, तो इतना, तो बताओ कितने सोल्जर और आने से, नंबर ऑफ सोल, क्या दिया है, नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स दिया है, और क्या दिया है, नंबर ऑफ डेज। तो बताओ नंबर ऑफ सोल्जर से कितना दिया है, 700 सोल्जर के लिए कितने दिनों की खाना है, 700 सोल्जर के लिए कितने दिन में वो खाना है, मतलब 25 दिन की खाना पूरा पर्याप्त है, ठीक। तो बताओ और ऐसे कितने सोल्जर आ गए जिससे वो खाना जो पर्याप्त है वो 20 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक। तो 20 दिन में और कितने सोल्जर आ गए, मतलब अपने को किसकी संख्या निकालनी है, सैनिकों की संख्या निकालनी है। तो ये क्या होता है, x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2। तो नीचे में क्या लिखेंगे, दिस इज द इनवर्स वेरिएशन। आप क्या लिखोगे, यह क्वेश्चन एक व्युत्क्रमानुपाती के रूप में है, ठीक। तो बताओ इसमें क्या है, नंबर ऑफ सोल्जर्स मीन्स क्या हो जाएगा, सैनिकों की संख्या, नंबर ऑफ डेज मीन्स दिनों की संख्या। तो 700 सोल्जर के लिए कितने दिनों की खाना पूर्ति है, 25 दिन में, मतलब 25 दिन में उसके लिए टोटल पर्याप्त खाना है ना। लेकिन और क्या बोल रहे हैं
कि कुछ और सोल्जर के आने से अब वो खाना 25 दिन ना चल के 20 ही दिन में खत्म हो जाता है, वही बोला है क्वेश्चन में। तो अपने को क्या निकालना है, सोल्जर की संख्या निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला लगाओ, क्या होता है x इंटू वाई। तो इसमें क्या हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो निकालो वैल्यू, किसकी निकालना है, x2 के। तो क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू 700, y1 की वैल्यू 25 इक्वल टू क्या है, x2 की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो x2 का जो कत्यो रखो, क्या हो जाएगा x2 इंटू y2 की वैल्यू 20। तो x2 को उसी तरफ रहने दो, 20 को पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा 700 गुणित 25 अपॉन 20 इक्वल टू x2। करो, आ जाएगा। 1 0 कट, 2 1 जा 1, 2 35 जा। करो अब 2 1 जा जी, कितना आ रहा है 8। करो, कितना आ रहा है x2 का मान 875 सोल्जर आ रहा है ना। तो हमें क्या पूछा है कि और कितने सोल्जर आ गए, और क्या पूछा है और कितने सोल्जर आ गए। तो सोल्जर की संख्या बताना है। तो नंबर ऑफ सोल्जर कितने थे 700, और कितने हैं 800। x2 का मान कितना है 875, यही है ना। और अपने को बोला है क्या है कि और कितने सोल्जर आ गए। तो 700 में से क्या है 875 में से 700 घटा दो, क्या जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यू सोल्जर से क्या हो जाएगा 175। कितने हैं वो न्यू सोल्जर है। तो लिखो नंबर ऑफ न्यू सोल्जर्स अराइव्ड, क्या हो जाएगा, मैं लिखूं क्या या लिख लोगे। तो नए सोल्जर आ सकते हैं। हाँ हाँ लिखो ना, इसको सॉल्यूशन तो हो गया जी। हाँ, उसके बाद सोल्जर की संख्या पूछा है कि कितने नए सोल्जर आ गए, कितने नए सैनिक आ गए। तो नए सैनिक आने के लिए नए में से पुराने को घटा दो, निकल जाएगा। तो कितने नए सैनिक आ गए 175 न्यू सोल्जर आ गए। तो लिख देना नंबर ऑफ न्यू सोल्जर्स। अराइव्ड मींस क्या होता है आना आना आना। तो कितने, अरे आना जी, कितने सैनिक आ गए वैसे पूछा है। तो कितने सैनिक अराइव्ड हुए 175 सैनिक। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट चले। तो क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन कंप्लीट्स अ बुक इन 15 days by reading 8 pages per day. If he reads 20 pages daily, then how many days will he take to finish the book? दिया गया है कि वो 15 दिन में मतलब एक किताब को पूरा करता है। ठीक, और क्या दिया है बाय रीडिंग 8 pages per day, और वह प्रतिदिन कितने पेज पढ़ता है। मतलब वो दिया क्या है क्वेश्चन कि वो 8 पेज को पढ़कर 8 पेज को यदि वो प्रतिदिन पढ़ता है तो वो एक किताब को 15 दिन में कंप्लीट करता है, 15 days कंप्लीट। ठीक, यही दिया है। तो बताओ यदि वह प्रतिदिन 12 पेज पढ़ने लगे तो कितने दिन में वो किताब को कंप्लीट कर लेगा। यही दिया है क्वेश्चन, आ रहा है ना। तो बताओ नंबर ऑफ पेजेस बताओ क्या दिया है और नंबर ऑफ डेज क्या दिया है। तो लिखो यहाँ पे, हटा दो इसे। तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पेजेस लिखो। नंबर ऑफ डेज कितना दिया है नंबर ऑफ डेज, और क्या दिया है नंबर ऑफ पेजेस।
नंबर ऑफ पेजेस। ठीक, तो बताओ नंबर ऑफ डेज कितना दिया है, 15 दिन में यदि वह 8 पेज पढ़कर किसी पुस्तक को कंप्लीट करता है, यही दिया है। तो बताओ कि वो 20 पेज यदि पर डे पढ़ने लगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक, तो अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, ये क्या होता है, x1 x2 y1 y2। फार्मूला जनरेट करो, लिखो, हो गया। सब में वही क्वेश्चन है, 7.1 वही है, 7.2 वही है, बस एक ही फार्मूला को याद रखना है, ये वाला और ये वाला। आपको आ रहा है ना हिंदी वाली, हिंदी में लिखो भाई, नंबर ऑफ डेज मतलब दिनों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस मतलब पेजों की संख्या, बस वही लिखना है, कुछ चेंजेस थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, इसके आगे बनाओ, क्या दिया है, 10 क्वेश्चन। A military camp has 21 days of ration for 105 soldiers। 105 बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, क्या है वो, 105। ठीक, तो 105 soldiers, if 42 more soldiers arrive in the camp, then how many days will the ration last। क्या दिया है कि एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री मीन्स राशन। ठीक, तो 21 दिनों की क्या है, राशन है। ठीक, तो यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो बताओ नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या दिया है, लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स, और क्या दिया है, नंबर ऑफ डेज। ठीक, तो बताओ नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या दिया है, इधर देखो नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या दिया है, 105। वो कितना नंबर ऑफ डेज क्या दिया है, और कितना दिन दिया है, क्या दिया है कि एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की राशन सामग्री है ना। अगर उसमें 42 सैनिक को और जोड़ दिया जाए, मतलब 42 सैनिक और आ जाते हैं, तो बताइए वो राशन कितने दिन पूरेगा। ठीक, 42 को और 8 कर दिया जाए, मतलब अराइव्ड आ जाता है, तो वो राशन कितने दिनों पूरेगा। ठीक, ये दिया है। तो नंबर ऑफ सोल्जर से क्या दिया है, 105, और नंबर ऑफ डेज क्या दिया है, 21 दिया है, क्या 21 दिया है। ठीक, उसके बाद देखो और क्या दिया है कि यदि 105 सैनिक 105 में 42 सैनिक और आ जाता है तो वो कितने दिनों पूरेगा। तो बताओ 105 प्लस 42 करो, अरे 42 ना, 105 में कितने सैनिक आते हैं, 42 है कि 42 है, 42 है ना। तो 105 प्लस 42 करो, तो इसकी वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, निकल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे लिख देना कि अराइव्ड एट न्यू सोल्जर से कितना है 42, तो 105 प्लस 42, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा उसको लिख देना। यहाँ तक आया सबको, यही से और लिखूं, हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 ये तो बताओ x7 की वैल्यू क्या दिया है 105, y1 की वैल्यू इंटू 21 इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा 105 प्लस 42 क्या होता है, 7417 147 इंटू क्या दिया है y2 की वैल्यू निकालो। तो y2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जी, इसे ले जाओ इधर, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में करो, तो क्या हो जाएगा 105 इंटू 21 अपॉन 147 इक्वल टू y2 निकालो। तो
तो राशन कितने दिनों में खत्म हो जाएगी? लिखो, हो गया तो चलो अब बताना कि इसमें कौन कौन सा इनवर्स वेरिएशन है और कौन सा इनवर्स वेरिएशन नहीं है। तो क्या दिया है, नंबर ऑफ बुक्स व्हाट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स। बताओ क्या दिया है, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। बताओ ये इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं है? यदि इधर देखो, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत, यदि आप एक 9th की बुक खरीदते हो समथिंग 50 रुपए में, ठीक, 9th की एक बुक आप खरीद रहे हो 50 रुपए में, तो 2 बुक खरीदने में आपको कितने रुपए लगेंगे, और 3 बुक खरीदने में, तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। तो इसमें पूछा गया है कि इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं, तो बताओ पहला क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट वेरिएशन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। बताओ ये कौन सा है, डायरेक्ट वेरिएशन में है ना। तो इसमें क्या पूछा है कि ये इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ क्या है, इनवर्स वेरिएशन। तो वो क्या है, इनवर्स वेरिएशन नहीं है, लिखो डायरेक्ट वेरिएशन का जिक्र ही नहीं है। 10 का क्या आंसर आ रहा है, 15। हाँ लिखो ना, तो बुक में लिखो क्या है कि नंबर ऑफ बुक्स व्हाट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत क्या रहेगी, दिस इज नॉट अ इनवर्स वेरिएशन। मतलब ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन नहीं है। ठीक हो गया, या लिख सकते हो कि नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, या दिस इज नॉट अ इनवर्स वेरिएशन। हो गया। उसके बाद बताओ सेकंड, बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत, ये बताओ डायरेक्ट इनवेरिएशन है कि नहीं है। अरे डायरेक्ट इनवेरिएशन है, लेकिन इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं ये बताओ। इनवर्स वेरिएशन नहीं है, तो इसमें भी वही लिखो कि दिस इज नॉट अ इनवर्स वेरिएशन, ये नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। तेरा बुक कहाँ है? अरे चलो कोई बात नहीं। उसके बाद और बताओ, पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड बताओ। थर्ड क्या दिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, नहीं, टाइम टेकन बाय अ साइकिल टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस विथ इट्स स्पीड। इसमें क्या दिया है, साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। इसमें बताओ कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन है, क्यों इनवर्स वेरिएशन है बताओ भाई, बताओ। चाल और समय जब उसका जिक्र होता है तो इनवर्स वेरिएशन होता है कि डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन होता है। उस दिन पढ़े थे कि डायरेक्ट वेरिएशन पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था कि अगर साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल बताओ,
इधर से, जैसे कि हम जा रहे हैं इस बालोद से गंगा मैया जा रहे हैं, ठीक, बालोद से हम गंगा मैया जा रहे हैं, सीधा रोड से जाते हैं तो हमको पड़ता है 10 मिनट, 10 मिनट पड़ता है। और जैसे कि अगर हम हीरापुर से निकल के चले गए, घुस के चले गए तो कितना पड़ता है, 15 मिनट। तो बताओ ये इनवर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन में क्रमशः चलता है ना, कि जैसे 5 किलो का अगर मिल रहा है, 5 किलो राशन का मिल रहा है 10 रुपया, तो 10 किलो का कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, 15 का, वही चलता है ना। जैसे 1 रुपया का पेन की कीमत 2 रुपया है, तो 2 रुपया का पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 3 का, 4 का, 5 का। तो जो क्रमशः चलता है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, और जो क्रमशः नहीं चलता है उसे क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो बताओ इसमें इनवर्स वेरिएशन है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि अगर हम किसी साइकिल में इधर से जा रहे हैं सीधा, तो गंगा मैया जाने में हमको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, और अगर घूम के जाए हीरापुर से तो कितना टाइम लगता है, 15 मिनट। तो टाइम अलग हो रहा है ना, टाइम भी अलग हो रहा है, चाल भी अलग हो रहा है। तो ये कौन सा वेरिएशन होगा बताओ, इनवर्स वेरिएशन। तो लिखो थर्ड कौन सा हुआ, दिस इज अ इनवर्स वेरिएशन। चौथा बताओ, द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड टू मेक अ ब्रिज एंड द टाइम टेकन टू मेड द ब्रिज। बताओ क्या हो जाएगा, एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय। बताओ ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन है? अगर इसको एक और उदाहरण समझो, अगर एक दिन में 5 मजदूर आते हैं तो वो मतलब 5 बोरी सीमेंट यूज करते हैं, ठीक। अगर दूसरे दिन आते हैं 10 मतलब क्या बोल सकते हैं, 10 मजदूर आते हैं, तब वो कितने सीमेंट यूज करेंगे, 10। और अगर तीसरे दिन आए तो कितना, 20। आया ना यहां तक समझ? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो क्रमशः चल रहा है ना, लेकिन इसमें क्या बोला है कि पुल के निर्माण में मजदूरों की संख्या, क्या बोला है कि एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगाने वाला समय, ये क्या हो रहा है, एक दिन मजदूर कम आ रहा है तो काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अगर मजदूर ज्यादा आ रहा है तो क्या हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है। तो ये बताओ ये कौन सा इनवेरिएशन होगा, डायरेक्ट होगा कि इनवर्स होगा? इनवर्स होगा, क्योंकि अगर कम मजदूर आ रहा है तो क्या हो रहा है, काम कम हो रहा है, और अगर ज्यादा मजदूर आ रहा है तो क्या हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है। क्रमशः चल रहा है क्या, किसी दिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, किसी दिन मजदूरों की संख्या कम हो रही है, ठीक। तो ये क्या हुआ, इनवर्स वेरिएशन। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज है ना इनवर्स वेरिएशन, लिख लो। उसके बाद और बताओ, ये कौन सा हो गया हमारा, चौथा हो गया है ना। पांचवा बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द वेट ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम इफ 40 किलोग्राम्स स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट। छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन यदि 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, इनवर्स होगा कि डायरेक्ट होगा? इनवर्स होगा। इनवर्स होगा क्यों बताओ, 40 किलोग्राम दिया है, 40 किलोग्राम मिठाई दिया है, लेकिन बोला है कि मिठाई को तोड़ तोड़ के बांटना है, ठीक। तो बताओ किसी के में ज्यादा जाएगा, किसी में के में कम जाएगा, तराजू तो नहीं पकड़े रहेंगे बांटने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, सबको डायरेक्ट वेरिएशन रहता है। जैसे कि आपको चॉकलेट बांटना है, 10 चॉकलेट, 5 है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रहेगा कि इनवर्स रहेगा? डायरेक्ट रहेगा, क्योंकि सबको 2-2 चॉकलेट ही मिलेगा, चॉकलेट की संख्या ना, ग्राम नहीं तोड़ रहे हैं। इसमें क्या बोला है कि मिठाई है 40 किलोग्राम की, कुछ मिठाई है, तो उसको स्टूडेंट में बांटना है। तो बताओ ये डायरेक्ट होगा कि इनवर्स होगा? इनवर्स होगा ना। क्यों इनवर्स होगा, क्योंकि उसको मिठाई तो मैडम दे दी है कि 40 किलोग्राम मिठाई को आप जाओ बांटो, तो क्या करेंगे जी, जो बांटने वाले रहेंगे वो क्या करते हैं, आप यही बताओ, बांटने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए ज्यादा लगाता है ना, और दूसरों को क्या देता है, कम कम देता है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टर रहता तो सबको बराबर देता, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इनवर्स रहेगा कि डायरेक्ट रहेगा? इनवर्स। तो लिखो दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन, ठीक हो गया ना। हाँ बीजेस, बेज यानी क्या होता है, मतलब कौन सा वाला है यार क्वेश्चन, बेजेस
क्या दिया है, वेजेस एंड आवर ऑफ वर्क। वेजेस यानी होता है वर्क, होता है जी मजदूरी, वेजेस यानी मजदूरी होता है ना। क्या दिया है कि वेजेस एंड आवर्स ऑफ वर्क, मजदूरी और कार्य के घंटे। बताओ ये क्या है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, वेजेस एंड आवर ऑफ वर्क। बताओ मजदूरी और उसके कार्य घंटे, बताओ डायरेक्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे, अपने को डायरेक्ट नहीं पूछा है ना, इनवर्स पूछा है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इनवर्स वेरिएशन। ठीक, इसके बाद बताओ नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर टोटल प्राइस, इसको बताओ, वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य, इसको बताओ। डायरेक्ट वेरिएशन, अपने को डायरेक्ट नहीं पूछा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट, क्या लिखेंगे, इनवर्स वेरिएशन। हो गया कंप्लीट कि बचा है, कंप्लीट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्या दिया है, क्या दिया है, ऑन, पढ़ो पढ़ो क्या दिया है, 100 grams sweets are distributed per students among 800 students. If the same amounts of sweets is to distribute among 1000 students, how many grams of sweets will each students get? तो क्या दिया है कि 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी, बताओ। है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया है, बताओ। कहाँ 1000 है क्या, 1000 छात्रों को 100 ग्राम दिया है, ग्राम दिया है, ग्राम। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया है, इसको मिटा दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया है, और स्वीट्स का क्या दिया है, ग्राम में दिया है क्या, वेट ऑफ स्वीट्स, तो ग्राम में दिया है, तो ग्राम को क्या तौलते हैं कि लिखते हैं, मतलब वेट करते हैं ना स्वीट को। तो बताओ क्या दिया है, नंबर ऑफ क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वेट ऑफ स्वीट्स बताओ क्या दिया है, वेट ऑफ, सीधा लिख दूं, आप लिख सकोगे कि वेट ऑफ क्या दिया है, वेट ऑफ स्वीट्स, वेट ऑफ स्वीट्स। और ये स्वीट्स क्या दिया है, ग्राम में दिया है कि किलोग्राम में दिया है, किस में दिया है, ग्राम में दिया है। ठीक, तो किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है, 800 स्टूडेंट को बताओ कितने कितने ग्राम मिठाई बांटी जाती है, कितने देती है, 100 ग्राम दिया जाता है। तो यदि स्टूडेंट की संख्या बढ़ के 1000 मतलब 1000 स्टूडेंट हो जाती है, तब बताओ कि स्वीट से मतलब कितने कितने ग्राम मिलेगा, ये पूछा है। तो बताओ कितने कितने ग्राम मिलेगा, ये क्या हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो दिस इज क्या है, दिस इज इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन का लगाओ, क्या हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 y1 देखो क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 800 इंटू y1 की वैल्यू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू 1000 इंटू क्या हो जाएगा y2 है क्या, y2 की वैल्यू निकालनी है, तो करो इसको इधर ला लो, क्या हो जाएगा 800 इंटू 100 अपॉन 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा y2। 10 कैंसिल 10 कैंसिल 10 कैंसिल, क्या बचा 80। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स कितना कितना ग्राम मिलेगा, 1000 अगर स्टूडेंट हो गए तो उसको कितना कितना ग्राम में मिठाई मिलेगा, 80 ग्राम में मिठाई मिलेगा। ठीक, और क्लासमेट रहेगा जो टॉपर रहेगा, मतलब जिसको बांटने के लिए दिया जाएगा, वो क्या करेगा, वो अपने लिए 100 ग्राम लगा देगा।
लिख देना इसका आंसर। ईच स्टूडेंट्स 80 ग्राम्स, मतलब क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट्स विल गेट 80 ग्राम्स, ठीक, स्वीट्स है। 80 ग्राम क्या है, स्वीट्स है। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्टूडेंट को कितने ग्राम मिठाई मिलेगा, 80 ग्राम। आंसर में लिख देना। एक क्वेश्चन और बचे, उसके बाद चले जाना। एक ही तो क्वेश्चन है, सब भी वही बन रहा है ना। 7.1 में कितना था, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बना। 7.2 में यही चुरा चल रहे हैं ना, पूरा यही है। तो कौन सा कितना फार्मूला यूज हुआ, 1 और 2? हाँ इनवर्स ज्यादा है, नहीं जी कम है, उसमें ज्यादा था, 16 या 18 क्वेश्चन था समथिंग। हाँ हाँ चलो एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ। क्या दिया है, इफ अ टैप टेक्स 1 आवर्स इन फिलिंग 648 water, then a water tank is filled in 10 hours. If the same tank was filled by another tap in 8 hours, how many liters will be filled in 1 hours by this tap? क्या दिया है कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, जब एक नल 1 घंटे में 140 लीटर पानी भरता है, तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है, ठीक। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो, तो दूसरे नल ने प्रति घंटा कितना पानी भरा। क्या दिया गया है कि यदि कोई टंकी है, इधर सुनो ना, यदि कोई टंकी है उसमें क्या दिया है कि वो 10 घंटे में कितने लीटर पानी भरता है, 640 लीटर पानी भरता है। एक टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है, 10 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, यही दिया है। और क्या दिया है, यदि किसी दूसरे नल के द्वारा उसे 8 घंटे के हिसाब से भरा जाए उसी टंकी को, टंकी कितने का है, 640 लीटर वाला टंकी है, ठीक, 640 लीटर वाला टंकी है, उसे कितने 10 घंटे में भरा जाता है। यदि किसी दूसरे नल द्वारा उसे 8 घंटे में भरा जाता है, तो बताओ टंकी में भरे गए पानी की संख्या, मतलब पानी की लीटर निकालना है। तो बताओ क्या, लीटर ऑफ वाटर से क्या दिया है, इसको मिटा दो। तो बताओ लीटर ऑफ वाटर क्या दिया है, लीटर ऑफ वाटर। और क्या दिया है, टाइम दिया है ना, लीटर ऑफ टावर वाटर जी। और टाइम क्या दिया है बताओ, टाइम किस में दिया है, आवर में दिया है क्या, लिख देना। मिनट में दिया हो तो मिनट में लिखना है। तो लीटर ऑफ वाटर कितना दिया है कि यदि वो 640 लीटर कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरता है, तो 8 घंटे में ये वाला टंकी कितना लीटर भराएगी, ठीक, कितना लीटर भराएगी, 8 घंटे में कितना लीटर भराएगी। तो बताओ टाइम क्या दिया है, 8 घंटे। तो कितना, मतलब अपने को क्या निकालना है, पानी की क्या निकालना है, लीटर ऑफ वाटर निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन है भाई। डायरेक्ट में क्या होता है, क्रमशः जाता है, क्रमशः, इसमें अलग अलग आता है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2। तो इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला x1 y1 इक्वल टू क्या होता है, x2 y2। पुट करो, x2 की वैल्यू निकालो, वही क्या है, लीटर है। कितने लीटर पानी, 8 घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा, कितने लीटर पानी भरेगा, 10 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है।